हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पीवाई की मैराथन क्लास लेने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लगभग दोस्तों 500 जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो सभी पीवाई क्यू क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम सभी हैंडल करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के लिए अगर आप सभी यह वीडियो देख लेते हैं तो आप सभी एग्जाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी है? कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? कोयना नदी जो है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। चलिए गोदावरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब दोस्तों आप सभी से पूछा गया है गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, जब यह पूछ सकता है तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो पूरा जो है, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, परवल, मंजीरा, मनियर, पेनगंगा, वर्धा और बेनगंगा, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसके बारे में कुछ खास बातें जो हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे भी देख लेते हैं। गोदावरी नदी के बारे में कुछ खास बातें जो हैं इसे देखते हैं। गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। और देखते हैं, यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये आपसे इसे पूछे तो महाराष्ट्र के त्रिबेकेश्वर से जो है गोदावरी नदी निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी नदी को बृहद्गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी पर बने कुछ जो महत्वपूर्ण बांध है उन्हें भी देख लेते हैं। जयकवाड़ी बांध है, गंगापुर बांध है, बवली परियोजना है और श्री राम सागर बांध जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। यहाँ से दोस्तों गोदावरी से कुल इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। हम दोस्तों जो भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक ही क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपसे से पूछा गया है। तो अनुच्छेद 76 से अटॉर्नी जनरल जो है संबंधित है। इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। भारतीय अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने योग्य की व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। अर्थात यहाँ यह कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति बन सकता है जिसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कानून आता हो। उसी को दोस्तों अनुच्छेद 76 के अनुसार हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं उन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, ये आपसे से पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था, एमटीएस में भी पूछा गया था। एमटीएस के दोस्तों जो है 30 अक्टूबर
को 30 अक्टूबर को दोस्तों सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी। ऑप्शन में जो था रविन्द्रनाथ टैगोर था, सुभाष चंद्र बोस था और महात्मा गांधी था और पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो राइट आंसर क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत से लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी को टिक कर देते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स सही नहीं है। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है, तो हार्दिक पांड्या जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायब सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नायब सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो हरियाणा के जो है नायब सैनी जो है मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं, नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे, तो 23 अगस्त 2024 को दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है यूक्रेन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यसभा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। बात कर लेंगे राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 238 सदस्य जो होते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुनाव लड़कर जो है अपने सीट को ग्रहण करते हैं। यहाँ से यह एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर बात करें संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो जो राइट आंसर क्या है, केरल है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। बात कर लें कितनी थी, तो केरल की साक्षरता दर जो है फ्रेंड्स वो 93.93% जो है केरल की साक्षरता दर है। केरल के बाद लक्षद्वीप और मिजोरम अधिक साक्षर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला। अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला, तो 26 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये आप याद रखिएगा। कब मिला था, तो 9 जनवरी 2024 को हमारे देश भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे सीधे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है, किशोर मकवान जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा। किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है, तो राइट आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलार्गा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो राइट आंसर क्या है, द्विपक्षीय अभ्यास जो है समुद्र अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति कौन था। मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति कौन था, तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति था। इसके बारे में और देखते हैं, मोहम्मद गौरी के मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, ये भी आप याद रखिएगा। इसलिए 1206 में उसके निधन के बाद ऐबक शासक बना। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1206 ईस्वी में। उसके बाद शासक कौन बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, तो इल्तुतमिश था।
भारत में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने पूरा कराया था? यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी से जुड़े कुछ पॉइंट जो हैं इन्हें भी देते हैं। मोहम्मद गौरी 1173 से 1202 तक जो है गौरिद साम्राज्य का सुल्तान था। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हराया। मतलब कहा यह जा रहा है कि पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ तराइन का, उसमें छल से जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसे अपने साथ गजनी ले गया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्की शासन शुरू हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि तुर्की शासन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे लड़ाई के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 1191 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो अभी आप सभी ने देखा कौन सी लड़ी गई थी? तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। इसमें जीत किसकी हुई थी? पराजय किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और पराजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों या किसी खतरनाक स्थान पर काम नहीं करने दे। मतलब यहाँ कहा यह जा रहा है जो अनुच्छेद 24 जो है उसके अनुसार यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी खतरनाक स्थान पर या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे। ऐसा अनुच्छेद जो है 24 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। बात कर लें कि जो मंत्रिमंडल होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अगर बात कर लें कि जो मंत्रिपरिषद है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 73 में किया गया है। किस लिए बनाया गया है? तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। या किस में कहा गया है कि मंत्री जो परिषद होगा उसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री का। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 73 में कहा गया है। अनुच्छेद 74 में किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 में फ्रेंड्स यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 74 में ऐसा कहा गया है। ये दोनों अनुच्छेद आप याद रख सकते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के लिए स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्ति के दोस्तों के मृत व्यक्ति की याद में जो है बीबी का मकबरा, ताजमहल, एतमाद उद दौला इन सभी स्मारकों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो है वो किसका उत्तराधिकारी था? ये आपसे से पूछा गया है। तो बिंदुसार का ये उत्तराधिकारी था। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बात करें कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस सम्राट को हराकर की थी? तो घनानंद को हराकर की थी। घनानंद किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का यह शासक था। ये इतने पॉइंट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 को भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में रोलट एक्ट को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
अब बात कर रहे हैं रॉयल रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था या फिर कौन सी घटना हुई थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें काफ़ी निर्दोष भारतीयों की जान गई थी। किसके कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई गई थी, तो जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो राइट आंसर क्या है, अपने घोड़े को। इनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक इनके घोड़े का नाम था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सर एडवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या है, द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था, तो लोथल में स्थित था। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म में महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत के दोस्तों मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान में निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो बिंबिसार जो है ये मगध के उत्थान में जो है उत्तरदायी है। बिंबिसार ने राज विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो विवाह नीति को अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो IPL कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, IPL, जो अभी शुरू होने वाला है। IPL में फ्रेंड्स आप किस टीम की तरफ से रहते हैं, CSK, MI या फिर दोस्तों RCB। इसका यह दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टीम के ज़्यादा फैन हैं, RCB के हैं, CSK के हैं, MI के हैं, या फिर आप किस टीम के हैं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था, तो पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ था। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था, तो 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था, और ये प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट, संसद में कौन सा 2 हाउसेस होता है, तो एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 81 में किया गया है, और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे, तो रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि जी हैं। रामायण किस भाषा में लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा, तो संस्कृत में लिखा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। रामायण में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं, ये भी आप याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो राइट आंसर क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। आबादी की बात करें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन
टेरिटोरी है, मतलब पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप याद रखें। श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? तो विलियम रॉन्ट जॉनसन ने। किसने किया था? विलियम रॉन्टजन ने जो है एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध है। एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध है। तो राइट आंसर क्या है? पोलो खेलते। किससे? पोलो खेलते जो है एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप मार्क करिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर क्या है? राजपूत शासकों ने जो है एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजपूत शासकों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में जो है यरवदा जेल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो पतंजलि की जो है योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना है। अगर बात कर लें सेवा सदन किसकी रचना है, उसके बाद गबन किसकी रचना है, रंगभूमि किसकी रचना है, कर्मभूमि किसकी रचना है? तो रंगभूमि जो है, कर्मभूमि, गबन, ये सब किसकी है? तो प्रेमचंद्र जी की है, इसे भी आप याद रखिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है? तो मिल्खा सिंह जी की है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली क्या है? खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो झूम खेती जो है या झूम कृषि जो है सबसे प्राचीन खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूम खेती में दोस्तों जो होता है ना, जो लोग कृषि करते थे पहले, वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाया करते थे। तो पहले जहाँ पर जाते थे जिस जंगल में, उस जंगल को जला देते थे। तो जो राख बनती थी वो पोषक तत्व के रूप में वो प्रयोग करते थे खेती करने के लिए। कुछ दिन वहाँ पर खेती करते थे, फिर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते थे, फिर वहाँ पर वही करते थे, जंगल को जलाते थे, कुछ दिन खेती करते, फिर तीसरे जंगल, इस प्रकार वो करते रहते थे। इस विधि को दोस्तों क्या कहते थे? झूम खेती कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो राइट आंसर क्या है? अग्नि और इंद्रदेव को। इंद्रदेव को 250 सूक्त जो है संबोधित किया गया है 250 सूक्तों से, और अग्निदेव को दोस्तों जो है 200 सूक्तों से संबोधित किया गया है। बात कर लें कि सबसे पुराना जो वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त इसमें टोटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? मिल्खा सिंह, और इनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन्स में जो है, पेरिस में जो लियोन्स है वहाँ पर इंटरपोल की स्थापना, दोस्तों वहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वहीं बात कर लें अगर नाभिक की खोज किसने की थी, परमाणु के मध्य जो नाभिक स्थित है उसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास जो था वो बीरबल का वास्तविक नाम था। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बुद्ध, संघ एवं धम्म जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक था। बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक था। तो राइट आंसर क्या है? अशोक। अशोक जो था वह बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक था। अगर बात कर लें कि अशोक है किस युद्ध के बाद धर्म के रास्ते पर आ गया था, तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जो है धर्म के रास्ते पर आ गया था। उसके गुरु कौन थे? तो उपगुप्त जो थे उसके गुरु बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? छोटा नागपुर पठार। कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए जो है बेलाडीला प्रसिद्ध है। बेलाडीला कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? तैराकी खेल से। किससे? तैराकी खेल से संबंधित है। ब्लू जीन क्या है? ब्लू जीन क्या है? तो जो है पेंटाफ्लॉप्ड कंप्यूटर है। क्या है? पेंटाफ्लॉप्ड कंप्यूटर जो है ब्लू जीन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कौन समझ पाया था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कौन समझ पाया था? तो राइट आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसप ने। कौन समझ पाया था? जेम्स प्रिंसप ने समझ पाया था। और इस लिपि में दोस्तों जो अशोक के शिलालेख बनाए गए थे, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का उसमें प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है सेलवास कहलाते थे। क्या? सेलवास कहलाते थे। और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तब भी ब्राज़ील आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या है? पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से है। किससे? पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से है। कंपनी का वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? तो इक्विटी शेयर धारक जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक जो है स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के जो थे कबीर शिष्य थे, इसे भी आप याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। कौटिल्य या चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? कौटिल्य या चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से जो थे कौटिल्य या चाणक्य संबंधित थे। अगर बात करें कौटिल्य किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका वध कर किया था? किसकी हत्या करके की थी? तो घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। कुंभ मेले की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। इसे भी आप याद रखें। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? तो राइट आंसर क्या है? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दास वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर ए हिंद उपाधि किसे मिली थी? केसर ए हिंद उपाधि किसे मिली थी? तो महात्मा गांधी जी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? शल्य जो थे महाभारत में कर्ण के सारथी थे। अगर बात करें अर्जुन के सारथी कौन थे महाभारत में? तो वासुदेव कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन के सारथी थे। अगर फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो राइट आंसर क्या है? असम का है। किसका है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है? मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है? तो कनाडा का है। किसका है? कनाडा का है। मेसिटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसिटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसिटा का पठार जो है स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है? मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। तो राइट आंसर क्या है? इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा रचित एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश जो था मगध का प्रथम राजवंश था। अगर बात कर लें हर्यवंश को पृथहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो था वो गैर क्षत्रिय वंश था। नेक्स्ट। बिंबिसार किस वंश के थे? बिंबिसार किस वंश के थे? तो हर्यक वंश थे। हर्यक वंश के जो है राजा थे और बिंबिसार ने हर्यक वंश के विस्तार के लिए विवाह नीति को अपनाई थी। ये युद्ध नहीं करते थे। अगर देखते थे कहीं किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाना है तो उस राज्य के राजकुमारी से ये विवाह कर लेते थे या विवाह नीति अपनाई थी राज्य के विस्तार के लिए। नेक्स्ट। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था? किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम का। किसका था? भारतनाट्यम का जो नाम था सादिर अट्टम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो सारनाथ को जो है बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है। अगर बात कर लें गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? और अगर आपसे यह पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, अब इन दोनों क्वेश्चनों का आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह हो गया कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर उपदेश दिया था।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था, एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो रूस की संसद का नाम जो है ड्यूमा है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल तथा तार सेवा प्रारंभ हुई? किस गवर्नर के शासनकाल में भारत में रेल तथा तार सेवा प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हैं किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? शाहजहां का काल जो है इसे कहा जाता है। अगर बात करें ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। किसकी याद में कराया था? मुमताज जो इनकी बेगम थी, उनकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? तो राइट आंसर क्या है? लंदन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे कि पूछा भी जा चुका है। एमटीएस में भी पूछा गया, 2023-24 में जो भी पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था। हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड बॉवेल के काल में जो है शिमला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया? शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो रायगढ़ का जो किला था इसका निर्माण शिवाजी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान है? सिख देव के संस्थापक चाहे बोल लीजिए आप, चाहे प्रणेता बोल दीजिए, बात एक ही है। नानक देव का जन्म स्थान क्या है? तो तलवंडी है। क्या है? तलवंडी में जो सिख धर्म के पहले सिख गुरु हुए थे नानक देव, इनका जो है जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। अगर बात कर लें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात कर लें हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा ने हड़प्पा की खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हड़प्पा की खोज जो है दयाराम ने की थी और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा गया? सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा गया? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था? सिल्क मार्ग का निर्माण किसने कराया था? तो कनिष्क जो है उसने सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना के जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड। किसके लिए? टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता था।
और दोस्तों अगर आप सभी को बता दें, अभी जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है इसमें भी यह क्वेश्चन आ चुका है। विडाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड बुखार के लिए किया जाता है। आप इसे इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती श्री माओ भंडारनायके जो है श्रीलंका में विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगर बात कर ले भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अब बात कर ले उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू को स्वर की कोकिला भी कहा जाता था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? तो तेरेस्कोवा जो है ये विश्व की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। अगर बात कर लें माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ब्रह्मपुत्र करती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, बिलियात खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिलियात खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक है। और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप इसे जरूर याद रखिएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो वो एक तबला वादक थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, टिम्बुक्टू किस देश में है? जो टिम्बुक्टू हैं किस देश में है? तो माली। किस देश के हैं? तो माली देश के हैं। किससे हैं? माली देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे हैं? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर क्या है? बाल भट्ट। और एसएससी एमटीएस में दोस्तों जो 28 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? विकल्प दिया गया था 4 ऑप्शन के साथ। तो बाल भट्ट जो हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हर्षवर्धन ये दोस्तों हैं जो जिसने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बात कर ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चली थी किसके आदेश पर चली थी? तो जनरल डायर के आदेश पर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया? हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो हरियूपिया जो है हड़प्पा को ऋग्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो कांस्य युग से संबंधित थी। अगर बात कर लें कि हड़प्पा की और कुछ विशेषता बता दीजिए हड़प्पा युग की, तो हड़प्पा जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसमें लिखित साक्ष्य जो मिले थे उसे दोस्तों जो है पढ़ा नहीं जा सका है। अगर बात कर लें कि यहाँ इसमें सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे की खोज की थी। तांबे धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने की थी। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस पशु को पाला था? कुत्ते को पाला था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, हल्दी घाट का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाट का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1776 ईस्वी में हल्दी घाट का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे?
भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम जो थे भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे। नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रपति जो है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को जो है भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है तो बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर क्या है? 8 राज्यों से। कौन कौन से वो उसे भी आप देख लें। पहला गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, क्या दोस्तों? झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 1 और 1 8 8 पूरे हो गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा ये क्या है? बाहर जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर बात कर लें कि सबसे अधिक कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है तो सबसे अधिक अगर बात करें कि कर्क रेखा किस राज्य में प्रवेश करती है तो मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। सबसे कम राजस्थान में है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो है केला। केला का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर? तो सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात। कितनी तटरेखा इसका है? तो 1215 किलोमीटर इसकी तटरेखा है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की है। किसकी है? ब्रिटेन की है। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के नाम से, इजी मनी, रियल मनी या हार्ड मनी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। प्लास्टिक को जो है जो क्रेडिट कार्ड है उसे प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। टी डस्ट निम्नलिखित में से क्या है? टी डस्ट निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, ट्रिब्यूनल है। क्या है? ट्रिब्यूनल जो है, टी डस्ट जो है इसे ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था या उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो राइट आंसर क्या है?
जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतरालय? वित्त मंत्रालय के। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी है, ये भी आप याद रखेंगे। गृह मंत्री जो है अमित शाह है। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर है, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो है वो वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबी के बारे में कौन सा कथन सही है? सीबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। यह बाजार नियामक है या वैधानिक निकाय है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो सी है बिल्कुल राइट है। इसका अध्यक्ष तो जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुना जाता है, यही हमारा असत्य कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है? तो राइट आंसर क्या है? आईडीए। आईडीए जो है वो गरीब देशों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो पहली जो है दोस्तों वह हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसका टाइम पीरियड क्या था, इसे भी आप याद रखेंगे। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना। उसकी बाद तीसरी जो थी, उसकी बाद दोस्तों जो 56 से अगर बात कर लें, 56 से 61 तक कौन चली थी? दूसरी चली थी। 61 से और 1961 से 1966 जो है तीसरी चली। उसके बाद 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद पाँचवीं जो है 1974 से 1978 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसे भी आप टाइम पीरियड इसका याद कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली जो थी 1951 से 1956, दूसरी जो है 1956 से 1961, तीसरी जो है 1961 से 1966, चौथी जो है 1969 से 1974। यहाँ पर 203 वर्षों का गैप आया था, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद पाँचवीं जो है 1974 से 1978 के बीच चली थी। यहाँ पर क्वेश्चन था हैरोल्ड डॉमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से शामिल था, संबंधित है? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं? दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है? तो कृषि और उद्योग का अस्तित्व होना, या फिर निर्वाह खेती किसान वाणिज्यिक खेती का अस्तित्व में आना, या फिर दोस्तों निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि जो है यह संबंधित है। किससे संबंधित है? दोहरी अर्थव्यवस्था से यह संबंधित है। इस प्रकार आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठे समिति किससे संबंधित है? मराठे समिति जो है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, शहरी सहकारी बैंक से। मराठे समिति किससे संबंधित है? तो शहरी सरकारी सहकारी बैंक से यह संबंधित है। भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाई गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, सहरसा से लेकर अमृतसर तक यह चलाई गई थी। कहाँ से? सहरसा से लेकर अमृतसर के बीच यह चलाई गई थी। भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ई बिल्कुल राइट है, कॉल मनी मार्केट। कौन सा? कॉल मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है? कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह जो है यह निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है। एक बार फिर से इसे देख लें। एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। मतलब ऐसा ऋण जो चुकाया नहीं गया हो और 1 साल से अधिक हो रहा है उसे जो है एनपीए दिया जाती है, एनपीए की मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा थी। मतलब कहा जा रहा है जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने 1969 में किया था उनमें न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? तो राइट आंसर क्या है? 50 करोड़। कितनी? 50 करोड़ जमा राशि थी। यहाँ पर दोस्तों आपसे इसे पूछा जा रहा है कि इडबा का पूरा नाम क्या है? इबिडा का पूरा नाम क्या है? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। दोस्तों जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेक्शन एंड अमोर्टाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पुदुचेरी ने। किसने? पुदुचेरी ने की थी। न्यूनतम मजदूर अधिनियम नियम कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह एक्ट कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1948 में यह नियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय लघु बचत एनएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। पिप डील का फुल फॉर्म क्या होता है? पिप डील का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों ए बिल्कुल राइट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, भारत का सामाजिक खाता। क्या है? भारत का सामाजिक खाता जो है राष्ट्रीय लघु बचत निधि का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों ए बिल्कुल राइट है, 1935 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केस्ट्री क्या है? केस्ट्री क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, केस्ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है। क्या है? इंटरनेट जो है नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया गया जाता है? निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, कोलकाता और नोएडा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, 1980 में। और 14 बैंकों का कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, जिसमें 50 लाख न्यूनतम जमा राशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति
की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 2006 में। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, राकेश मोहन जी। कौन थे? राकेश मोहन थे। भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों डी बिल्कुल राइट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार पेश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सालाना ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सालाना ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यह रिपोर्ट जारी करता है और दोस्तों जो है बनाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक स्क्रैप्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों सी बिल्कुल राइट है, भूमि विकास। कहाँ पर है? भूमि विकास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू किया गया? स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट है, 1951 में। कब? 1951 में लागू हुआ था। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, क्रेडिट राशनिंग जो है यह कदम जो है रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। नौ यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम जो है इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर क्या है? सुरेश तेंदुलकर ने। किसने? सुरेश तेंदुलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा था? 2000 का, 500 का या फिर 10,000 का? तो राइट आंसर क्या है? 10,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका जो है 2022 और 23 का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। लेकिन अगर बात कर लें 2023 और 24 में कौन है? 2023 और 24 में जो है वो चीन है। भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा है व्यापार का? तो चीन बना है। भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है? तो राइट आंसर क्या है? नेपाल। किसके साथ? नेपाल के साथ चाय का सबसे अधिक जो है आयात करता है। शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पादन करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लोफर कर। कौन सा? लोफर कर ऐसा बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो राइट आंसर क्या है? वित्त मंत्री। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, परिवर्तनीय लागत और भंडार या जो है
गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूँ ये सभी पीवाई के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, चाहे आप SST की बात करें, MTS की बात करें, CGL की बात करें, या फिर जो है स्टेट एग्जाम की बात करें, वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आप सभी के एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? असम। असम जो है भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI को पैसा, विदेशी मुद्रा जो है G-SEC और स्वर्ण संबंधित प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया? 2004 में, 2006 में, 2008 में या 2009 में? तो राइट आंसर क्या है? 2006 में दिया गया। RBI अधिनियम यानी RBI एक्ट किस वर्ष बनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1934 ईस्वी में बनाया गया। टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1982 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप ड्राफ्ट प्लान में कल्पित खर्च से दोगुना था? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से दोगुना था? 6वीं में, 7वीं में, 9वीं या फिर 10वीं में? तो राइट आंसर क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है, देश के बाह्य ऋण पर क्या असर होगा? यदि भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाहर ऋण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर क्या है? जो ऋण है भारत के बाहरी, जो हमारा ऋण होगा उसमें भी वृद्धि होगी। क्या होगा? उसमें भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? कृषि मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, या फिर जो है जनजातीय मामलों की मंत्रालय द्वारा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जो है ग्राम अनाज बैंक योजना जो है अमल में लाया जा रहा है। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है समुद्री उत्पादक के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो है ये सही जो है प्राथमिक घाटे को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, M1 प्लस डाकघर बचत जमा जो है M2 के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सा बैंक RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों ए बिल्कुल राइट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक जो है या फिर यह बैंक करता है, जिसे क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड जो है वो RBI वो जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से NNP के बारे में
कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सेट है, सत्य है। जीएनपी माइनस मूल ह्रास जो है एनएनपी के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? दिल्ली में किया गया था। सॉरी दोस्तों, कहाँ पर किया गया था? मेघालय में किया गया था। कन्फ्यूजन दिल्ली आप सभी को बता दिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में लाएंगे। नहीं तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो आप सभी पूरा देखते नहीं, इसलिए आप सभी के लिए छोटी ही वीडियो बना रहे हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप सभी को क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप सभी को किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है जीके जीएस के, अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। उस टॉपिक से रिलेटेड जीके जीएस जरूर ये क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसे ज़रूर लाएंगे हम। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।